हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं कई बार पोस्टपोन हुई फिल्म जर्सी को, जिसके बारे में आपको पहले से ही पता है कि ये एक तेलुगु फिल्म की ऑफिशियल अडेप्टेशन है, जिसके लिए उसी पुरानी जर्सी फिल्म की पूरी टीम को वापस बुलाया गया ताकि वो लोग अपने इस पूरे विजन को इस बार हिंदी ऑडियंस के लिए प्रेजेंट करे। इट मीन्स के क्रिएटर्स के पास अपनी कहानी फिर से ऑडियंस को सुनाने का एक और सुनहरा मौका था, जिसमें जो कोई भी गलती उनकी तरफ से इसकी पहली फिल्म में की गई होगी, जिसे ढूंढना फिलहाल तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी फिल्म के उन क्रिएटर्स को ये बात पता होती है कि उनकी फिल्म में ऐसी कौन सी कमी थी जिसे वो लोग अगर निकाल देते तो ये फिल्म पहले से और भी काफी ज्यादा बेटर बन जाती। इसलिए रीमेक के नाम पर जब उन्हीं सेम क्रिएटर्स को वही प्रोजेक्ट दिया जाता है तो क्रिएटर्स अक्सर इसमें गलती करते हैं, जो गलती इस फिल्म में भी मुझे नजर आई है। और अगर उसे मैं काफी सिंपली कर बताऊं तो क्रिएटर को अपने पहले प्रोजेक्ट पर ही इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो उसमें कुछ भी चेंजेस करना नहीं चाहते। इनफैक्ट उनकी तरफ से जो भी चीजें ऐड की गई है उसके मुकाबले में ये फिल्म हिसाब से बहुत ही ज्यादा लंबी बन चुकी है, जबकि अगर देखा जाए तो फिल्म का ओरिजिनल वर्जन 2 घंटे 40 मिनट के आसपास का है और ये फिल्म ऑलमोस्ट 3 घंटे की। जिसकी अब कहानी पर बात करें, हालांकि उसमें भी बात करने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि कहानी को उठाकर कॉपी और पेस्ट ही किया गया है, लेकिन ज्यादातर तो ऑडियंस साउथ की फिल्में देखना पसंद नहीं करती है। बट लॉकडाउन ने उन सभी को भी कहीं ना कहीं आदत डाल दी होगी साउथ की फिल्मों को देखने की। ऐसे में ये फिल्म यानी कि इसका ओरिजिनल वर्जन यूट्यूब पर ऐसे ही फ्री में अवेलेबल है, जिसके हिंदी वर्जन को देखने के लिए लोग थिएटर में जाकर पैसे क्यों वेस्ट करें, अब उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है। क्योंकि जितने भी ट्विस्ट एंड टर्न्स है उसे लोगों ने पहले ही देख लिया होगा, तो फिर उन सब में ये फिल्म लोगों के लिए क्या नया प्रेजेंट कर रही है। तो अब चलिए उन डिटेल्स पर काफी ऑनेस्टली बात करेंगे, क्योंकि कहानी पर जैसे कि मैंने कहा कि ये कहानी एक पेरेंट्स के साथ साथ बाप बेटे की रिलेशनशिप भी बताती है, जिसमें एक बेटे को अपने पिता से बर्थडे के गिफ्ट के तौर पर क्रिकेट की जर्सी चाहिए, जिसकी कीमत 500 रुपए है। और फिल्म में मोनाल ठाकुर के कैरेक्टर की तरह ये चीज भी आपके कान में नहीं बल्कि दिमाग में घूमने लगती है कि अर्जुन को उसके बेटे के लिए 500 रुपए की जर्सी खरीदनी है, जो साउंड डेफिनेटली इरिटेटिंग करता है, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था इस फिल्म को देखते वक्त। खैर, तो अब उस मोड़ पर अर्जुन क्या करेगा और उसकी लाइफ यहाँ से बेकार बैठने के अलावा कितनी ज्यादा बदलती है, उन्हीं सारी की सारी डिटेल्स को जानने के लिए आपको ये फिल्म यूट्यूब छोड़ थिएटर में जाकर देखनी होगी, जिसके लिए अब समय बनता भी है या नहीं इस वीडियो को देख लो, सबको समझ आ जाएगा। जिसमें अब और डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो करूंगा ही। सो फ्रेंड्स, तो सीधे पॉइंट पर आए तो इस फिल्म से रिलेटेड कई सारे महान क्रिटिक्स की तरफ से जो एक पॉइंट कहा जाता है वो यही है कि फिल्म के कैरेक्टर के पास 500 रुपए नहीं है अपने बेटे को जर्सी गिफ्ट करने के लिए, लेकिन उसके चक्कर में वो बाइक से भी घूम रहा है, जिसमें पेट्रोल डालने के लिए उसके पास पैसे है, और यहाँ तक कि उसके दोस्तों के पास दारू पीने तक के पैसे है। जिसका अगर मैं सिंपली आंसर दूं तो मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसे कई दिन देखे हैं जिसमें मेरे पास बाकी दूसरी चीजों को खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन जेब में 30 रुपए तो थे, और कभी कभी 25 भी, जिनकी मदद से बाइक में पेट्रोल डालकर हम यहाँ वहाँ घूमने निकल जाते थे। क्योंकि पेट्रोल की कीमत साल 2000 के दौरान इतनी तो थी कि पेट्रोल पंप वाले बोतल में पेट्रोल डालकर कितना भी दे देते थे। और जब मेरे पास पेट्रोल डालने के पैसे नहीं होते थे तो कभी दोस्त मदद करते थे, जिन दिनों को मैं आज भी भूला नहीं हूँ। तो नो डाउट मेकर्स की तरफ से ऐसे किसी भी सिचुएशन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन समझदारों के लिए इशारा काफी होता है। बाकी जिन्हें समझ नहीं आता तो वो लोग अपना दिमाग चलाते हैं और अपने ही हिसाब से लोगों को एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये फिल्म परफेक्ट है ऐसा भी कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, जिसमें अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मोनाल ठाकुर का कैरेक्टर मुझे फिल्म में ठीक 500 रुपए की तरह काफी ज्यादा इरिटेटिंग लग रहा था, जबकि इस केस में तेलुगु वर्जन की लीड एक्ट्रेस श्रद्धा का काम मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया था। और हाँ, उनके कैरेक्टर पर गुस्सा भी आता है, लेकिन जो केमिस्ट्री नानी के कैरेक्टर और उनके कोच में उस फिल्म में पूरी तरीके से मिसिंग थी, उसे इस फिल्म यानी कि हिंदी वर्जन की जर्सी फिल्म में काफी ब्यूटीफुली कैप्चर कर हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया गया है। क्योंकि आफ्टर ऑल शाहिद के अपोजिट उनके पिता है, जिनकी बाप बेटे की बॉन्डिंग फिल्म में क्या असल लाइफ में भी कहीं ना कहीं देखकर समझ आ जाती है, लेकिन स्क्रीन पर इन दोनों बाप बेटे के बॉन्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है। जिसमें अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो पंकज कपूर की परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और बात रही शाहिद कपूर के कैरेक्टर की, तो कहीं कहीं पर ऐसा ही लगता है कि हाँ, वो कबीर सिंह से ही सीधे उठकर आ गए हैं, लेकिन कई सारे ऐसा हाईलाइटिंग मोमेंट्स भी है जिनमें हमें उनके कैरेक्टर का दर्द और पेन बहुत ही अच्छी तरीके से फील भी होता है। यानी कि उन्होंने अपने कैरेक्टर का बैलेंस कबीर सिंह से ही सही इस फिल्म में भी अच्छा खासा बनाकर रखा हुआ है। और इसी के साथ साथ एक और बाप बेटे की बॉन्डिंग हमें शाहिद कपूर और छोटे बच्चे के कैरेक्टर में भी नजर आती है, यानी कि करण के कैरेक्टर में जिस रोल को उस बच्चे ने बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सभी का रोल ठीक ठाक है, लेकिन फिल्म की लेंथ बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस कारण से फिल्म में जितने भी क्रिकेट के हाईलाइट्स के मोमेंट डाले गए हैं उन्हें काफी ज्यादा शॉर्ट किया जा सकता था, लेकिन मेकर्स ने यहाँ पर अपना दिमाग चलाकर कहीं ना कहीं इस लेंथ के तौर पर फिल्म को थोड़ा बोरिंग भी बना दिया है। लेकिन कोशिश अच्छी की गई है, जिसमें अगर फिल्म का रनिंग टाइम फिल्म की ओरिजिनल लेंथ के हिसाब से भी काफी ज्यादा कम रहता तो फिर मैं ये बात कह सकता कि मेकर्स ने अपनी गलतियों को
को सुधारते हुए इस फिल्म को क्रिकेट पर ज्यादा ना फोकस कर काफी अच्छी खासी फैमिली फिल्म बना दी है, जिसमें अब ये गलती तो हो चुकी है और इसे भी बदला नहीं जा सकता। बाकी फिल्म का डायरेक्शन काफी कमाल का है, जिसमें ठीक ठाक से बीजीएम, फोटो, सिनेमेटोग्राफी, कलर करेक्शन भी ठीक है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो मैं आपको ये फिल्म मस्ट वॉच तभी रिकमेंड करूंगा जिसमें अगर आपने फिल्म का ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है तो, क्योंकि इस फिल्म को रीमेक के नाम पर इतनी अच्छी तरीके से तो प्रेजेंट किया गया है कि ये फिल्म एक अच्छी खासी रीमेक कही जा सकती है। और अगर आपने तेलुगु वर्जन की फिल्म देख रखी है तो फिर ये फिल्म आपके सामने नया कुछ भी प्रेजेंट नहीं कर रही, जिसके तेलुगु वर्जन को ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि गोल्ड माइन की तरफ से फिल्म की हिंदी डबिंग उस तेलुगु वर्जन की बहुत ही ज्यादा घटिया है, जिस कसर को पूरा करने का काम मेरे हिसाब से शाहिद कपूर की ये हिंदी वर्जन की जर्सी करती है, क्योंकि मेकर्स की तरफ से ज्यादातर तो कोशिश इस फिल्म को अच्छा बनाने की ही की गई है, लेकिन ये अटेम्प्ट इतना ज्यादा लेट है जिस पर ऑलरेडी लोगों ने कौन प्रवीण तांबे जैसी फिल्म भी देखी है और फिल्म का ओरिजिनल वर्जन तो है ही। इट मींस कि इस फिल्म को तेलुगु वर्जन के साथ ही हिंदी डब में भी बनाना चाहिए था, ताकि उसी वक्त इस फिल्म का भी रिस्पांस बहुत ज्यादा अच्छा निकल कर आता, क्योंकि अब इस फिल्म को सिर्फ वही ऑडियंस देखेगी जिन्होंने फिल्म का ओरिजिनल तेलुगु वर्जन नहीं देखा है, और अब इनकी संख्या भी कम है जिस हिसाब से आज थिएटर तक में पब्लिक नहीं थी। इनफैक्ट पहला शो कैंसिल हुआ और उसके बाद जाकर मैंने सीधे इस फिल्म को दूसरे शो में नहीं बल्कि तीसरे यानी कि दोपहर के शो में देखा है, और उसमें भी पब्लिक की संख्या सिर्फ 7 से 8 लोगों की ही थी। बाकी अब अगर रेटिंग की बात करें, जो कि रीमेक के नाम पर तो डेफिनेटली देना नहीं चाहिए, लेकिन हिंदी वर्जन के हिसाब से रेटिंग देनी तो बनती ही है। जिनमें फिल्म के एक्शन और कॉमेडी की बात करें तो उन्हें फिल्म में बिल्कुल भी ओवर नहीं रखा गया है, यानी कि ये दोनों ही मोमेंट्स फिल्म में रियल होने की वजह से 5 में से सिर्फ आधे स्टार की ही रेटिंग डिजर्व करेंगे। जिसके बाद आ जाए ड्रामा पर, तो फिल्म का पूरा फोकस इसी कैटेगरी में रखा गया था, जिसमें अगर ओरिजिनल वर्जन के हिसाब से देखा जाए तो ये रेटिंग 5 में से 4 स्टार डिजर्व करती है, लेकिन जबकि फिल्म एक रीमेक वर्जन है और ठीक ठाक सा प्रेजेंट किया गया तो उसके हिसाब से ये रेटिंग 5 में से 3 स्टार डिजर्व करेगी। जिसमें अब आ जाए सस्पेंस पर, तो फिल्म की सस्पेंस की जान तो शुरुआत में ही खत्म कर दी गई थी, एक काफी मेजर सस्पेंस को रिवील कर जिसमें मेकर्स अगेन कहूंगा अपनी मिस्टेक को सुधारते हुए एक अच्छा टेक ले सकते थे, लेकिन जबकि उन्हें अपने प्रोडक्ट पर बहुत ही ज्यादा भरोसा था तो वो लोग उसी स्टोरी लाइन पर चल रहे थे, जिसमें और भी इमोशंस ऐड किया जा सकता था अगर उस ट्विस्ट को फिल्म के स्टार्ट में ना बताते हुए एंड में रिवील किया जाता। लेकिन फिर भी एक छोटा सा ट्विस्ट इस फिल्म को सस्पेंस की कैटेगरी में ओरिजिनल कह लो या फिर रीमेक वर्जन में भी 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग दिलाएगा। बाकी बात करें फिल्म की हॉरर और थ्रिल की, तो फिल्म में हॉरर है नहीं, लेकिन थ्रिल का लेवल इस फिल्म के छोटे मोटे क्लिफ हैंगर पर ही बनता है, जिसके चलते ये रेटिंग 5 में से 1 स्टार डिजर्व करेगी। और बात जाए मास ऑडियंस पर, तो मास ऑडियंस को भी ये फिल्म पसंद आएगी, जिस कारण से उनकी नजर में इस फिल्म की रेटिंग बनेगी सीधे सीधे बी की। बाकी बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स तो इस फिल्म को ओरिजिनल से कंपेयर करेंगे ही, जिस कारण से उनकी नजर में इस फिल्म की रेटिंग बनती है B- की। और बात करें मेरी, तो ओरिजिनल वर्जन की तरह मैंने इस फिल्म को ठीक ठाक से एंजॉय किया है, जिस कारण से मैं भी इस फिल्म को बी की कैटेगरी में रखूंगा, यानी कि एक ठीक ठाक सी टाइम पास सी फिल्म जिसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है कि कौन सी सिचुएशन में जाकर थिएटर में देखनी है। बाकी आप समझदार हो, जिसमें मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ में शेयर कर दिया है। बाकी और क्या, अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरी वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।